Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. It's me, Dr. Waqas Ali, and today we are going to discuss next topic of anatomy and physiology, thyroid gland. हम आज डिस्कस करेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या है और किस तरह का ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस तरह की ये हार्मोन सीक्रेट कर रहा है और वो हार्मोन किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेट होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिकली ये बटरफ्लाई शेप का है और ट्रेकिया जो है इसके साथ जो है ये अवेलेबल है लेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान में। ठीक है, ये बटरफ्लाई शेप होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, पहले हम इसकी शेप की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, इसका का बटरफ्लाई शेप। ठीक है, मतलब इसकी शेप किस तरह की है, बटरफ्लाई की। जैसे बटरफ्लाई के दो विंग्स होते हैं और दरमियान से वो थोड़ी कंस्ट्रिक्ट होती है। सिमिलरली एंडोक्राइन ग्लैंड की क्या है, विंग्स टाइप हैं इसके दो, एक राइट और एक लेफ्ट, और मिड में से ये थोड़ी क्या हुई है, कंस्ट्रिक्ट हुई हुई है, जो कि कनेक्ट हुई है इससे इस्थिमस पॉइंट से ये कनेक्ट हुई है। ठीक है, तो ये है। अब लोकेशन हम देख लेते हैं। ये प्रेजेंट है इन फ्रंट ऑफ द लेरिंक्स और दोनों साइड्स इसकी कहां पे है, ट्रेकिया की साइड पे। मतलब ये ट्रेकिया जा रही है तो इसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास है थायराइड ग्लैंड, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड है इटसेल्फ। और अब हम बात कर लेते हैं इसके वेट के बारे में। तो इसका वेट जो है वो 20 to 40 ग्राम तक इसका वेट होता है नॉर्मली। और लेंथ इसकी कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है और विड्थ कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एंडोक्राइन थायराइड ग्लैंड जो है वो क्लियर होता है। इसमें क्या होता है कि मेल में इसका साइज जो है वो छोटा होता है और फीमेल में जो थायराइड ग्लैंड है उनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन के बारे में। तो उसका फंक्शन क्या है, देखिए बेसिकली ये फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर सेल से मिलकर बना हुआ होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये करता है सीक्रेट 3 हार्मोन्स, मतलब 3 हार्मोन ये सीक्रेट करता है, T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, मतलब इसके जो है 3 हार्मोन है जिनको हम बोल देते हैं T3, T4 और कैल्सिटोनिन। अब T4 को जो है हम क्या बोल देते हैं, T4 का मतलब टेट्रा। ठीक है, तो ये आयोडीन वाला है ग्लैंड, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा आयोडोथायरोन हार्मोन, और सेकंड इसको बोलते हैं हम थायरोक्सिन भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये T3 है तो इसको ट्राई बोलेंगे। ठीक है, आयोडीन वाला है तो इसको आयोडोथायरोन बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज कैल्सिटोनिन। ठीक है, कैल्सिटोनिन कौन सीक्रेट कर रहा है, कैल्सिटोनिन पैराफॉलिकुलर सेल से हो रहा है, लेकिन T4 और T3 फॉलिकुलर सेल से हो रहा है। अभी मैंने बात की कि थायराइड ग्लैंड जो है वो फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर सेल से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए हमने इसको जो है पैराफॉलिकुलर कौन है और फॉलिकुलर कौन है, हमने ये बात क्लियर की। तो T4 और T3 जो है वो कौन से हैं, फॉलिकुलर हैं, और कैल्सिटोनिन जो है जो थर्ड हार्मोन है वो कौन सा, वो कहां से रिलीज हो रहा है, उसको रिलीज कर रहा है पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज कर रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जो है हमें ये पता चल गया कि थायराइड ग्लैंड क्या है, इट इज अ बटरफ्लाई शेप, साइज क्लियर किया, इसके हार्मोन को हमने देखा। अब इसके हार्मोन को मजीद स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से आगे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं T4 एंड T3। बिकॉज़ ये फॉलिकुलर है इसलिए मैंने इसको एक ही कैटेगरी में रखा कि ये तकरीबन एक ही किस्म का फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन। ठीक है, मतलब कि थायराइड ग्लैंड को अगर स्टडी करें तो थायराइड हार्मोन रिलीज करवाने के लिए किसकी जरूरत है, आयोडीन की। जब आयोडीन होगा तो मतलब कि ये हार्मोन बनेंगे। ठीक है, सेकंड वन इज कि ये आयोडीन ट्रैपिंग का काम करते हैं। ट्रैपिंग मीन क्या होता है कि भी किसी चीज को टैंगल कर लेना, मतलब कैप्चर कर लेना या फिर जो है उसको साइड कर लेना, हम इसको क्या करते हैं, ट्रैपिंग। मींस ये क्या करता है कि आयोडीन को ये ट्रैप कर लेते हैं, आयोडीन को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज कि गोइटर एक डिजीज है, जब इसमें T4 और T3 का लेवल डाउन होता है तो गोइटर का साइज जो है, मतलब कि इसमें थायराइड ग्लैंड का साइज जो है इंक्रीज हो जाता है और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, गोइटर का। मतलब जब इसमें T3 और T4 हार्मोन्स का लेवल डाउन होगा, जब ये डिक्रीज होगा, दैट टाइम हम क्या कंडीशन हो जाएगी कि वो अपना साइज इंक्रीज कर देगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड गोइटर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं T4 एंड T3 के फंक्शन की, ये किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, फंक्शन ये है कि ये T4 एंड T3 इंक्रीज करते हैं मेटाबॉलिक रेट को। मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं तो मतलब जब मेटाबॉलिज्म होगा तो इट मींस ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, ब्रेकिंग का एक्शन हो रहा है, तो ब्रेकिंग के एक्शन में क्या होगा, एनर्जी या फिर हीट जो है वो रिलीज होगी, तो मतलब वहां पे हीट प्रोडक्शन का एक्शन होगा। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं कि रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को
जब T4 एंड T3 होंगे तो नॉर्मली क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म का रेट जो है वो रेगुलेट रहेगा। जब मेटाबॉलिज्म का रेट जो है वो रेगुलेट रहेगा, मतलब कि रेगुलर कंडीशन में रहेगा, तो नॉर्मल ग्रोथ होगी, नॉर्मल फंक्शनिंग होगी हमारी बॉडी में, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन में आ रहे हैं T4 एंड T3, तो रेगुलेट हुआ मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट होने की वजह से नॉर्मल ग्रोथ या फिर रेगुलर ग्रोथ का एक्शन पूरा होगा। नेक्स्ट वन इज कि मेटाबॉलिज्म किसके दरमियान हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। अब आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है क्या करता है कि ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और फिर एटीपी प्रोडक्शन करता है। इसी तरह से प्रोटीन जो है वो क्या है कि वो मसल स्ट्रेंथ करता है, या फिर इस तरह से कह लें कि वो जो है उसको फूड प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोवाइड करता है। सेकंड वन इसकी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अमीनो एसिड के, इसलिए जो है क्या हो रहा है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इसकी फैट्स, फैट्स जो है वो फैटी एसिड में ब्रेक होकर मेटाबॉलिज्म के एक्शन में आएगी। नेक्स्ट वन बात कर रहे हैं कि नॉर्मल ग्रोथ होगी और नॉर्मल डेवलपमेंट होगी। मींस के T4 एंड T3 का काम क्या है कि नॉर्मल ग्रोथ है, नॉर्मल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इसके मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ये करेगा और क्या करेगा कि इंक्रीज करेगा अगर ये मेटाबॉलिज्म का रेट, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन भी इसमें से रिलीज होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास था इसका फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि T4 एंड T3 हार्मोन जो है ये कब कब सीक्रेट होंगे। तो एक्सरसाइज के दौरान ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट वन स्ट्रेस के दौरान लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया है, दैट टाइम भी ये रिलीज होंगे। और स्लीप मतलब कि सोने के दौरान भी, और न्यूट्रिशन की कमी के दौरान भी T4 एंड T3 रिलीज होंगे। अब ये रिलीज कैसे होते हैं, आपको पता है कि हमारे ब्रेन में जो एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो कि क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो किसको सिग्नल भेजेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को वो अपना सिग्नल भेजेगा, यानी कि TRH को, ठीक है। तो जब ये इसको सिग्नल भेजेगा तो ये नेक्स्ट जो है इसको सिग्नल भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को भेजेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है वो क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। और थायराइड ग्लैंड जब अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी तो वो दो चीजें प्रोड्यूस करेगी, T4 एंड T3 को, ठीक है। मेनली किस तरह से हो रही है T4 एंड T3 प्रोडक्शन, कि हाइपोथैलेमस जो है वो अपना जो सिग्नल है वो किसको भेजता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, यानी TRH को। देन TRH एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो TSH को, एंड देन वो थायराइड ग्लैंड के पास जो है वो मैसेज पहुंचेगा। देन वो क्या रिलीज करेगा, थायरोक्सिन या फिर आयोडोथायरोन हार्मोन को रिलीज करेगा। अब जब ये रिलीज हो जाएंगे तो इस दौरान क्या होगा कि ये जो है ब्लड लेवल में या जो है या तो कैल्शियम के लेवल को या T4 एंड T3 के लेवल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब जब ये इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव जो है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेज देते हैं कि यहाँ पे ब्लड में जो है T4 और T3 का लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है, तो स्टॉप कर दो प्रोडक्शन को, मजीद जो है यहाँ पे T4 और T3 हार्मोन की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो है इसमें पॉजिटिव फीडबैक, मतलब कि ये तो हो गया कि उसने ये बता दिया कि T4 एंड T3 की जो है रेज हो रही है, तो उसने इसको स्टॉप कर दिया। लेकिन अब जब हमें नीड होगी तब कौन सा एक्शन होगा, तब जब हमारी ब्लड लेवल में जो है T4 और T3 का लेवल डाउन होगा, दैट टाइम क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो क्या जाएगा, हाइपोथैलेमस तक सिग्नलिंग जाएगी, और हाइपोथैलेमस तक जब सिग्नलिंग जाएगी देन अगेन वो यही जो है एक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब कि सिग्नल कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, और देन अगेन जो है हमारी बॉडी में T4 और T3 का जो है लेवल राइज अप होना शुरू हो जाएगा, और फिर से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें दो मैकेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म तब आ रहा है जब आपकी बॉडी में T4 एंड T3 लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, ब्लड लेवल, ठीक है, ब्लड लेवल में T4 एंड T3 लेवल इंक्रीज हो रहा है। और जब आपने नेगेटिव कब आपकी बॉडी को मिलेगा, जब उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, दैट टाइम कौन सा मैकेनिज्म एक्शन करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्शन करेगा। तो ये हमारे पास था T4 एंड T3, जो कि हमारे दो हार्मोन थे जो रिलीज कर रहा था थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन की, ठीक है। अब नेम ही इंडिकेट कर रहे हैं कि कैल्सिटोनिन मीन क्या है, कैल्शियम का लेवल, ठीक है। तो मतलब कि कैल्सिटोनिन को कौन रिलीज कर रहा है, पेरिफेरल फॉलिकुलर, ठीक है। हम पहले ही इसको स्टडी कर चुके थे कि T4 और T3
सीक्रेट हो रहे हैं फॉलिकुलर के साथ, और जो है कैल्सिटोनिन जो है वो कौन रिलीज कर रहा है, पैराफॉलिकुलर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पैराफॉलिकुलर के बारे में। ठीक है, ये क्या करते हैं, लो या फिर इंक्रीज करते हैं कैल्शियम के लेवल को, या इसमें इसका मेन काम होता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर दे या फिर डिक्रीज कर दे। ठीक है, इसका फर्स्ट जो है क्या होता है, इंक्रीज कर देता है। अगर तो कैल्सिटोनिक थायराइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो ये क्या करेगा, आपकी बोन्स में क्या कर देगा, कैल्शियम का लेवल स्टोर करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये क्या करना शुरू कर देगा, कैल्शियम का लेवल स्टोर करना शुरू कर देगा। और सेकंड वन इज कि ये इनहिबिट कर देगा रीअब्जॉर्प्शन को कैल्शियम के नीचे। अब आपको पता है कि नेफ्रॉन मेनली ये काम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो नेफ्रॉन के थ्रू यहाँ पे क्या है, कलेक्टिंग ड्रग। ठीक है, तो ये मेनली कैल्शियम के लेवल को जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, ये बल्कि उसको किस में भेज देंगे, ये उसको भेजना शुरू कर देंगे कलेक्टिंग ड्रग में। ठीक है, तो ये है कैल्सिटोनिन का फंक्शन भी, और ये इसको कौन सीक्रेट कर रहा है हमने ये भी देख लिया। अब हमें क्लियर हो गया कि थायराइड ग्लैंड क्या है, किस शेप का है, उसकी साइज क्या है, उसका लोकेशन क्या है, और उसकी विड्थ क्या है और वेट क्या है। ठीक है, देन हमने बात की कि ये सीक्रेट क्या कर रहा है, ये तीन हार्मोन सीक्रेट कर रहा था, T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन। और T3 और T4 जो है वो फॉलिकुलर रिलीज कर रहे थे और पहला फॉलिकुलर कैल्सिटोनिन को रिलीज कर रहा था। फिर हमने बात की कि T4 एंड T3 कब प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमने वो देखा कि वो एक्सरसाइज स्ट्रेस और ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हो जाते हैं तब ये रिलीज हो रहे हैं। और उसका एक्शन क्या था, हाइपोथैलेमस से TRH को जाता है, TRH से एंटीरियर पिट्यूटरी, देन TSH और देन थायराइड ग्लैंड, और फिर इस तरह से प्रोडक्शन हो जाती है हमारे पास T4 एंड T3 की। और फिर वहां पे दो मैकेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म तब हो रहा है जब जो है T4 एंड T3 लेवल ब्लड लेवल में इंक्रीज हो रहा है, और जब नेगेटिव तब हो रहा है जब वहां पे जो है ब्लड लेवल में T4 एंड T3 डाउन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस बेटे थायराइड ग्लैंड है, तो नेक्स्ट इसका क्या होगा कि इसके अंदर चार पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं, चार पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं, और वो मौजूद होते हैं पोस्टीरियर वॉल पे। ठीक है, मतलब थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर वॉल पे चार पॉइंट मौजूद होते हैं, जिन चार पॉइंट्स को हम जो है वो क्या नाम देते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड का नाम देते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड का नाम देते हैं। ठीक है, अब जो है ये नॉर्मल क्या होता है, एक पैराथायराइड ग्लैंड का वेट अबाउट जो है 50 mg होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये क्या करता है, तो पैराथायराइड ग्लैंड जो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है कैल्शियम लेवल को ब्लड में। ठीक है, अब जब ये कैल्शियम का लेवल को इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज क्या कर देगा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्यूब्स में जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की क्वांटिटी भी बढ़ा देगा। नेक्स्ट वन इज कि ये स्टिमुलेट कर देगा ऑस्टियोक्लोसिस को। अब ये ऑस्टियोक्लोसिस क्या होता है, एक प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए अगर हम कैल्शिटोनिन की बात करें तो क्या कर रहा था, वो जाके जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो रहा था तो वो बोन्स में जाके स्टोर कर रहा था, लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड इसके ऑपोजिट काम कर रहा है। ठीक है, मतलब कि कैल्शिटोनिन अगर स्टोर कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसको ब्रेक करना शुरू कर देगा। तो कैल्शिटोनिन क्या जो है पैराथायराइड क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ऑस्टियोक्लोसिस को, और ऑस्टियोक्लोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बोन जो है डिस्ट्रॉय सेल होना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि पीटीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके कैल्शिटोनिन के। ठीक है, मतलब कि एक का लेवल इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। हमने इसमें प्रॉपर्ली जो है इसके सीक्रेशंस को पढ़ा, उनका फंक्शन पढ़ा, उसमें मैकेनिज्म्स को देखा। अगर फिर भी कहीं पे कॉम्प्लिकेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ और पूछ सकते हैं। थैंक यू।